अपना असली एजेंडा दिखा दिया है? क्या उमर खालिद को जेनजी के सामने हीरो बनाकर प्रेजेंट किया जा रहा है? हम प्राउड फील करते हैं कि उमर खालिद का कमर कट है और उसको इस वजह से। और अभिजीत दीपके के एक बयान ने सोशल मीडिया पर इतना बड़ा पॉलिटिकल स्टॉर्म क्यों खड़ा कर दिया? मुझे लगता है उनकी हियरिंग तो होनी चाहिए, उनका ट्रायल तो होना चाहिए। ट्रायल नहीं हो रहा है, हियरिंग नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लीगल जो प्रोसीडिंग है उसे ना रोका जाए, लीगल प्रोसीडिंग तो हो जानी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं इशिता और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। दोस्तों, सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके का एक वीडियो इस वक्त इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दीपके उमर खालिद के लिए फेयर और स्पीडी ट्रायल की बात करते नजर आ रहे हैं। सुनने में ये बात बिल्कुल नॉर्मल लगती है। आखिर किसी भी डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को फेयर ट्रायल मिलना ही चाहिए। लेकिन कंट्रोवर्सी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या सीजेपी सिर्फ फेयर ट्रायल की बात कर रहा है या फिर उमर खालिद को एक विक्टिम और हीरो के रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। अब इस डिबेट को समझने के लिए उमर खालिद का पूरा बैकग्राउंड समझना जरूरी है। उमर खालिद का नाम आज पहली बार कंट्रोवर्सी में नहीं आया है। 2016 की जेएनयू कंट्रोवर्सी से लेकर दिल्ली राइट्स केस तक उनका नाम लगातार नेशनल डिबेट्स का हिस्सा बन रहा है। अफजल की हत्या नहीं सहेंगे, कितने अफजल मारोगे? जेएनयू में अफजल गुरु को लेकर हुए इवेंट और उसके बाद खड़े हुए विवादों ने उमर खालिद को नेशनल हेडलाइंस में ला दिया था। इसके बाद उमर खालिद के कई स्पीचेस और स्टेटमेंट्स भी विवादों में रहे हैं। Kashmir neither belongs to India, Kashmir neither belongs to Pakistan. Kashmir belongs only to the people of Kashmir. उनके क्रिटिक्स बार बार उनको कश्मीर पर दिए गए बयानों का जिक्र करते हैं। उमर खालिद ने पब्लिक स्पीचेस में कश्मीर को इंडियन ऑक्यूपेशन के कॉन्टेक्स्ट में डिस्क्राइब किया था, जिसके बाद उन पर देश की सॉवरेनिटी का चैलेंज करने का आरोप लगाया। और यही वजह है कि उमर खालिद का नाम सिर्फ दिल्ली राइट्स केस तक सीमित नहीं है। 2016 की जेएनयू कंट्रोवर्सी में भी वो नेशनल हेडलाइंस में बना रहा था। उनका नाम उस इवेंट से जोड़ा था जो पार्लियामेंट अटैक कन्विक्ट अफजल गुरु की हैंगिंग के खिलाफ ऑर्गेनाइज किया गया था। जी हाँ, इसके बाद कश्मीर को लेकर दिए गए उनके बयानों ने भी जबरदस्त विवाद खड़ा किया है। इसीलिए आज भी उसके सपोर्टर्स उन्हें एक एक्टिविस्ट और डिसेंट की आवाज बनाते हैं। लेकिन क्रिटिक्स सवाल उठाते हैं कि जो शख्स अफजल गुरु, कश्मीर और जेएनयू जैसे विवादों के बीच बार बार नजर आया हो, उसे आखिर जेनजी के सामने एक हीरो या पॉलिटिकल प्रिजनर की तरह प्रोजेक्ट क्यों किया जा रहा है? क्या ये सिर्फ फेयर ट्रायल की बात है या फिर एक पुराने कंट्रोवर्शियल चेहरे को नए नैरेटिव के साथ रीब्रांड करने की कोशिश? यही वजह है कि आज भी सोशल मीडिया पर उमर खालिद को लेकर लोगों की राय बहुत स्ट्रॉन्गली डिवाइडेड है। लेकिन कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा चैप्टर 2020 में शुरू हुआ। दिल्ली राइट्स कॉन्स्पिरेसी केस में उमर खालिद को यूएपीए की तरह अरेस्ट किया गया। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि राइट्स का एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था और उमर खालिद उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल था। उमर खालिद इन सभी आरोपों को लगातार डिनाई करते रहे हैं। यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, आरोप लगना और दोषित साबित होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। कोर्ट ने अभी तक उमर खालिद को दोषी डिक्लेयर तो नहीं किया है, लेकिन ये भी सच है कि सालों में उनकी कई बेल प्लीज रिजेक्ट हुई हैं और कोर्ट्स ने प्रोसिक्यूशन के मटेरियल को प्राइम फेशी सीरियस माना है। और शायद इसी वजह से जब अभिजीत दीपके उमर खालिद के लिए आवाज उठाते हैं तो सोशल मीडिया का एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा सेक्शन तुरंत रिएक्ट करता है। इस बार भी कमेंट्स की बाढ़ आ गई। किसी ने लिखा, देयर इज द रीजन दे आर कॉल्ड एंटी नेशनल। एक और यूजर ने कमेंट किया, और मेरे दोस्त को लगता था ये सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट है। किसी ने लिखा, व्हाट द हेल, लिटरली शेम ऑन देम। एक वायरल कमेंट में लिखा गया, मेरे कुछ दोस्त ये रील देखने से मना करते हैं और मुझे अंधभक्त बोलते हैं। और कई कमेंट्स में एक ही शब्द बार बार दिख रहा था, एंटी नेशनल। लेकिन एक सवाल यहाँ एक बनता है, क्या सोशल मीडिया का वर्डिक्ट फाइनल वर्डिक्ट है या फिर किसी भी आरोपी के बारे में अंतिम फैसला कोर्ट को ही करना चाहिए? क्योंकि एक तरफ उमर खालिद के सपोर्टर्स हैं जो कहते हैं कि उन्हें लगभग 6 साल से ट्रायल के बिना जेल में रखा गया और उनके साथ अन्याय हो रहा है। दूसरी तरफ उनके क्रिटिक्स हैं जो कहते हैं कि कश्मीर को लेकर दिए गए कंट्रोवर्शियल बयान, जेएनयू कंट्रोवर्सी, अफजल गुरु इवेंट और दिल्ली राइट्स केस जैसे मुद्दों को इग्नोर करके उमर खालिद को सिर्फ एक बेचारा विक्टिम के रूप में दिखाना भी पूरी सच्चाई नहीं है। और शायद इसी वजह से अभिजीत दीपके का ये बयान इतना बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि डिबेट अब सिर्फ उमर खालिद ही नहीं रही। डिबेट ये है कि क्या सोशल मीडिया नैरेटिव कोर्ट से पहले ही लोगों का वर्डिक्ट तय कर देते हैं? क्या सीजेपी सिर्फ फेयर ट्रायल की बात कर रहा है या फिर जेनजी के सामने एक नया पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उमर खालिद को हीरो बनाने से पहले उसकी पूरी कंट्रोवर्सीज भुला दी गई हैं या फिर जानबूझकर छुपाई जा रही है? ये फैसला आपको करना है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं हूं इशिता, मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड कीप वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।